जय श्री कृष्ण। हर सुबह जब सूरज उगता है तो इंसान एक नई दौड़ में शामिल हो जाता है। पैसों की दौड़, मकान बनाने की होड़, दूसरों से आगे निकलने की जुगत। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि इस दौड़ का अंतिम पड़ाव क्या है? हम दिन रात जिस शरीर को सजाते हैं, जिस नाम और पहचान को कमाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, उसका अंतिम सच क्या है? इस संसार का सबसे कड़वा, सबसे अटल और सबसे नग्न सच है मृत्यु। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन के माध्यम से पूरी मानव जाति को जगाने का प्रयास किया है। हम सब इस मोह माया की नींद में सोए हुए हैं। हम सोचते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वह हमेशा रहेगा, लेकिन गीता कहती है कि जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। जिस दिन श्मशान की राख आपके माथे पर लगेगी, उस दिन यह समझ आएगा कि आप दुनिया में क्या कमाने आए थे और क्या गंवा कर जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का सबसे बड़ा सच क्या है? धन, दौलत, पद या प्रतिष्ठा? नहीं, इस संसार का सबसे बड़ा और कड़वा सच है मृत्यु। जो जन्मा है उसका जाना निश्चित है, लेकिन इंसान दिन रात इस भ्रम में जीता है कि वह हमेशा यहाँ रहने वाला है। आखिर क्या है कर्मों का खेल? क्या वाकई हमारी तकदीर पहले से लिखी जा चुकी है या हमारे कर्म इसे बदल सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के उन अनमोल उपदेशों को जानेंगे जो मृत्यु, कर्म और तकदीर के सारे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। अगर मृत्यु निश्चित है तो फिर इस जीवन में हमारे कर्मों का क्या महत्व है? श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। आप जो भी कर्म करते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका फल घूम फिर कर आपके पास ही आता है। कर्म एक ऐसी गूंज है जो ब्रह्मांड में कभी नष्ट नहीं होती। बबूल का पेड़ बोकर आप आम के फल की उम्मीद नहीं कर सकते। आपका आज आपके अतीत के कर्मों का परिणाम है और आपका आने वाला कल आपके आज किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। अब सवाल उठता है, क्या तकदीर पहले से तय है? गीता सिखाती है कि भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपके पूर्व कर्मों का संचित फल ही आपकी तकदीर, भाग्य बनता है, लेकिन आपका पुरुषार्थ, वर्तमान कर्म उस भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। तकदीर आपको केवल अवसर देती है, लेकिन उस अवसर को सफलता में बदलना आपके कर्मों के हाथ में है। जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठकर कर्म करना छोड़ देता है, वह जीवन के युद्ध में पहले ही हार जाता है। गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा पुराने और जीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। तो फिर हम मृत्यु से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि हमने खुद को यह शरीर मान लिया है। हमने खुद को नाम, पद, रिश्ते और रूप से बांध लिया है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है। मृत्यु केवल इस भौतिक आवरण का अंत है, आपकी चेतना का नहीं। जब इंसान मरता है तो लोग पूछते हैं, कितना छोड़ गया? लेकिन ईश्वर पूछता है, क्या लेकर आया है? आपके बैंक अकाउंट, आपकी गाड़ियाँ, आपका बंगला यही धरा रह जाएगा। आपके साथ केवल आपके कर्म जाएंगे।
इंसान अक्सर शिकायत करता है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ? या बुरे काम करने वाले लोग इतने खुश क्यों हैं? गीता इसका उत्तर कर्म सिद्धांत में देती है। कर्म का नियम इस ब्रह्मांड का सबसे सटीक और न्यायप्रिय नियम है। यहाँ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता और कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। संचित कर्म, जो कर्म हमने पिछले जन्मों में किए हैं और जमा है। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्मों का वह हिस्सा जो इस जन्म में फल देने के लिए तैयार है, जिसे हम तकदीर कहते हैं। क्रियामाण कर्म, जो कर्म हम आज इस पल में कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके परिणाम पर नहीं। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही पेड़ उगेगा। बबूल बोकर आप आम की उम्मीद नहीं कर सकते। आपका आज आपके अतीत का फल है और आपका भविष्य आपके आज के कर्मों पर निर्भर करता है। क्या सब कुछ पहले से तय है? क्या तकदीर को बदला जा सकता है? गीता हमें भाग्यवादी, फेटलिस्ट बनना नहीं सिखाती। गीता कर्मयोगी बनना सिखाती है। तकदीर क्या है? तकदीर वह ताश के पत्ते हैं जो आपको बांटे गए हैं। आपका जन्म कहाँ हुआ? आपके माता पिता कौन हैं? आपका शरीर कैसा है? यह आपका प्रारब्ध है। पुरुषार्थ क्या है? उन पत्तों को आप कैसे खेलते हैं? अगर तकदीर ही सब कुछ होती तो श्री कृष्ण अर्जुन को महाभारत का युद्ध लड़ने की सलाह न देते। वे कहते, अर्जुन युद्ध कर, अगर जीता तो पृथ्वी का सुख भोगेगा और अगर मारा गया तो स्वर्ग प्राप्त करेगा। यानी कर्म करना ही होगा। कर्म ही वह छेनी है जिससे आप अपनी तकदीर की मूर्ति गढ़ते हैं। इंसान के दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है? गीता के अनुसार दुखों का मूल कारण है तृष्णा और मोह। इंसान सोचता है कि धन मिलने से सुख मिलेगा, पद मिलने से शांति मिलेगी, लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है 10 नई इच्छाएं जन्म ले लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाएं उस अग्नि की तरह है, जिसमें जितना घी डालो वह उतनी ही भड़कती है। जब तक इंसान मैं और मेरा के चक्कर में फंसा रहेगा, तब तक वह मृत्यु के भय और कर्म के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सकता। जो चीज़ आपकी है ही नहीं, उसे खोने का डर कैसा? गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण समझाते हैं कि इंसान का पतन कैसे होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुभजायते, संघात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। जब इंसान विषयों और भौतिक वस्तुओं का बार बार चिंतन करता है तो उनसे लगाव हो जाता है। लगाव से काम, इच्छा पैदा होती है। इच्छा में बाधा आने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से सम्मोह, मूढ़ता आती है। सम्मोह से स्मृति भ्रमित होती है। स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से इंसान स्वयं नष्ट हो जाता है। यदि जीवन में शांति चाहिए तो इस चक्र को इच्छा के स्तर पर ही तोड़ना होगा। तो फिर इस संसार में कैसे जिया जाए? क्या सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल चले जाना चाहिए? नहीं, श्री कृष्ण अर्जुन को भागने की सलाह नहीं देते। वे कहते हैं, संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत आने दो। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है, वैसे ही निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करो। जब आप कोई काम यह सोचकर करते हैं कि यह ईश्वर का कार्य है और मैं केवल एक माध्यम हूँ, तो उस काम का बंधन आपको नहीं बांधता। यही निष्काम कर्म योग है। जब इंसान यह समझ जाता है कि वह शरीर नहीं बल्कि अजर अमर आत्मा है, तब उसके अंदर से मृत्यु का भय
हमेशा के लिए मिट जाता है। मुक्ति या मोक्ष कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मरने के बाद जाया जाता है। मोक्ष तो मन की वह स्थिति है जहां भय, लालच, ईर्ष्या और अज्ञान का अंत हो जाता है। जो व्यक्ति जीवित रहते हुए इस सत्य को जान लेता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। सत्य को स्वीकारे, परिवर्तन ही संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज आपका है, कल किसी और का होगा। संशय का त्याग करें। श्री कृष्ण कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति। संदेह करने वाले का विनाश हो जाता है। अपने कर्म और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें। मन पर नियंत्रण। मन आपका सबसे अच्छा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। इसे अभ्यास और वैराग्य से वश में करें। समानता का भाव। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में संभव बैलेंस बनाए रखें। समर्पण। अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दें और फल की चिंता छोड़ दें। दोस्तों, मृत्यु से डरने के बजाय अपने जीवन को इतना अर्थपूर्ण बनाइए कि जब जाने का समय आए तो आपके चेहरे पर पछतावा नहीं बल्कि एक संतोषजनक मुस्कान हो। अपने कर्मों को शुद्ध कीजिए, अपनों से प्रेम कीजिए और निष्काम भाव से सत्य के मार्ग पर चलिए, क्योंकि अंत में आपके साथ न आपका धन जाएगा न गाड़ियाँ, केवल आपके कर्म आपके साथ चलेंगे। अगर श्रीमद् भगवद गीता का यह अमर ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।